हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अभी प्रेजेंटली हम लोग बात कर रहे थे आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच इज द प्रेजेंटेशन और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दिस पीएच स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस किया। वो सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम है वो सब एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, when the pH value of the solution is less than 7 is the acidic solution। वो सॉल्यूशन जिनका pH 7 से कम है वो सब एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और जितना pH वैल्यू कम होता जाएगा सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना pH वैल्यू सॉल्यूशन का कम होता जाएगा सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। When the pH value of the solution is changed by 1, और अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 1 से बदल रहा है, मतलब 5 to 3 या 4 to 3 आ रहा है या 5 to 6 जा रहा है, when the pH value of the solution is changed by 1, then acidic or basic nature of the solution is affected by the 10 times। अब उस सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर 10 टाइम्स से बढ़ जाएगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक सॉल्यूशन का अगर pH 5 है उसमें हम एसिड डाल दें और उसको pH 3 पर ले आए, 5 से कहां लाए, 3 पर लाए, तो कितने बार चेंज किया हमने pH को? 2 बार चेंज किया। pH कम हुआ तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ये बात कंफर्म है। नेचर एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। 5 to 2 आया तो कितने बार चेंज हुआ? 2 बार चेंज हुआ। एक बार चेंज होने से एसिडिक नेचर कितने टाइम्स बढ़ जाता है? 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर 2 बार चेंज हुआ है तो क्या होगा? इट इज इंक्रीज बाय 100 टाइम्स, तो वो 100 गुना बढ़ जाएगा। एसिडिक नेचर 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में अगर मान लो एक सॉल्यूशन का pH 3 है, the pH of a solution is 3, by addition of sufficient amount of water it is shifted to pH equal to 6। मैंने उसको 3 से 6 pH पे पहुंचा दिया, पानी डाल करके क्या किया, 3 pH to 6 pH पर ले गया मैं सॉल्यूशन को। तो 3 to 6 मतलब 3 टाइम्स चेंज किया, तो pH 3 से pH 6, तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। 1 से चेंज हुआ तो 10 टाइम्स, 2 से चेंज हुआ तो 100 टाइम्स, और 3 से चेंज हो रहा है इसलिए 1000 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का pH वैल्यू। ठीक है, तो इट इज द चेंज ऑफ pH एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक नेचर, हाउ मच एसिडिक एंड बेसिक नेचर आर चेंज। ओके, तो जब भी pH वैल्यू 1 से चेंज होगा तो सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर 10 टाइम से चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू कम होगा, मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होगा। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था pH ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, तो उसमें ब्लड का pH इंपॉर्टेंट है, दैट इज 7.2 to 7.4, कॉमनली 7.3, और टीयर्स का भी 7.3, यूरिन का 4.5 to 8, बट एवरेज pH 6 के आसपास रहता है। ब्लैक कॉफी का 5 रहता है, डिस्टिल्ड वाटर का 7, रेन वाटर का 5.6, सी वाटर का 8.56, और सॉफ्ट ड्रिंक्स का लगभग 3 के आसपास। विनेगर का भी pH 3 के आसपास रहता है, और गैस्ट्रिक जूस का pH 1.2 से स्टार्ट होकर के 1.6 और समटाइम 3 तक भी जाता है। ठीक है, तो ये कुछ pH
के बारे में हमने बात किया। सलाइवा का पीएच जो होता है वो 6.2 से लेकर के 7.5 तक होता है, और जितने भी कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, काउज, बाफलोज और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, उनमें हमेशा वो 7 से ज्यादा रहता है, इसलिए उनको ब्रशिंग नहीं करनी पड़ती है, बैक्टीरिया अपने आप किल हो जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि वाटर को, ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, क्योंकि लगभग 7 के आसपास तो पीएच रहता ही है, तो इसलिए पानी पीने में सावधानी रखना है। पानी को डायरेक्ट नहीं पीना है, उसको खाना है, ठीक है। कई लैंग्वेजेस जो है उसमें पानी को खाने के बारे में भी बात आती है। नेपलीज भाषा में भी लोग कहते हैं जल खाइंच, तो खाइंच मतलब खाना है उसको, ताकि आप धीरे धीरे जब पानी को पिएंगे तो सलाइवा और उसमें अल्कालाइन जो सब्सटेंसेस हैं वो स्टमक में जाएंगे और वो आपको बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने किया था। अब एसिड के रेंज में हम लोग पीएच के बारे में बात कर रहे थे, तो यहीं से एक बार दोबारा शुरू कर लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पीएच, देखो जैसे हमने कहा सबसे सिंपल फॉर्मेट है n/10 HCl। तो n/10 HCl कहने का मतलब है 10⁻⁻1 HCl। इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, तो पीएच निकालने का फॉर्मूला है -log(H+Ion कॉन्सेंट्रेशन। तो हियर pH equal to -log(10⁻⁻1). Normality is equal to hydrogen ion concentration. नॉर्मेलिटी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है, ठीक है। तो log 10⁻⁻1 की वैल्यू होती है -1। यहां पे भी एक साइन माइनस का है, तो इट इज -1। तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब डायरेक्टली क्वेश्चन है जैसे 10⁻⁻1 HCl, तो इसका pH कितना हो गया, 1 हो गया। 10⁻2 HCl है तो pH कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10⁻3 HCl है तो pH 3। 10⁻4 HCl है तो pH हो जाएगा 4। 10⁻5 HCl है तो pH हो जाएगा 5, और 10⁻6 HCl है तो pH हो जाएगा 6। तो देयर इज द नॉर्मल रेंज pH ऑफ द सॉल्यूशन। ये pH का नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब 7 पे पहुंच जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, उसको निकालने का तरीका बदल जाएगा, इसलिए उस पर हम लोग अभी बाद में बात करते हैं। तो देयर इज द कैलकुलेशन ऑफ द pH value of the solution of acids, acidic solution, simple normality based solution। अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से पहले बेस के बारे में, फिर धीरे धीरे आगे कंटिन्यूएशन में लाएंगे, तो जितने भी टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब भी सॉल्व करने ही पड़ेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं बेसिक के लिए। तो किसी भी बेस के लिए हमेशा पहले क्या कैलकुलेट होगा, पीओएच कैलकुलेट होगा, देन उसका पीएच वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो किसी भी बेसिक सॉल्यूशन पे पहले पीओएच कैलकुलेट होगा, देन उसका पीएच वैल्यू कैलकुलेट होगा। ये बात क्लियर। अब जैसे हमने कहा n/10 NaOH सॉल्यूशन, तो n/10 NaOH कहने का मतलब है 10⁻⁻1 NaOH सॉल्यूशन। तो बेस पे जाना है तो पहले पीओएच निकालना पड़ेगा। तो पीओएच इक्वल टू -log(OH-Ion कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो नाउ 10⁻⁻1 NaOH, तो पीओएच इक्वल टू हो जाएगा -log(10⁻1), and log 10⁻1 is the 1, -1, log 10⁻1 is the -1। तो now what is the pOH value of this solution? तो pOH वैल्यू आ जाएगा 1, और pH प्लस pOH इक्वल टू 14 के फॉर्मेट से हम इसको चेंज करेंगे pH में। तो यार pH इक्वल टू 14 - 1, तो कितना बचेगा 13। 14 - 1 तो कितना बचेगा, फाइनली आंसर 13। तो pOH कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और pH कितना आ जाएगा, pH इज द 13। ओके। अब अगर मैं
10 टू दी पावर -2 NaOH कहूंगा तो इसका POH वैल्यू कितना आ जाएगा 2, pH कितना आ जाएगा 12। 10 टू दी पावर -3 NaOH अगर मैंने कहा तो pH कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 11। 10 टू दी पावर -4 NaOH कहा तो POH 4 और pH वैल्यू 10। 10 टू दी पावर -5 NaOH अगर मैंने बोला तो क्या हो जाएगा 5 और 9। 10 टू दी पावर -6 NaOH अगर हमने कहा तो POH हो जाएगा 6 और pH हो जाएगा 8। तो दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। तो ये बेसिक सॉल्यूशन के नॉर्मल रेंज के pH वैल्यू हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज में pH कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब आगे क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए अगर कुछ प्रोडक्ट में दिया हुआ है तब क्या करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मेट पर काम करेंगे। द नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सॉरी, अगर ऐसा दिया हुआ है 2 × 10 टू दी पावर -4 HCl सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 × 10 टू दी पावर -4 HCl सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हाउ टू थिंक, कैसे सोचेंगे? देखो, अगर 10 टू दी पावर -4 होता ओनली इफ वैल्यू इज ओनली 10 टू दी पावर -4 तो आंसर कितना आ जाता? pH कितना आ जाता? 4 आ जाता। देन दैट टाइम द pH इज 4। इफ द वैल्यू इज ओनली 10 टू दी पावर -4 देन द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 4। तब सॉल्यूशन का pH कितना आ जाता? 4 आ जाता। देन अब ये 2 से मल्टीपल भी है, इट इज मल्टीपल ऑफ 2। ओके, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जब भी एक के अलावा, एक को छोड़कर कुछ भी डाटा अगर मल्टीप्लाइड है 1.2, 1.5, 1.9, 2, 3, 4 समथिंग इज देयर, तो आंसर जो पावर है उससे कम आएगा। मतलब नॉर्मल वे में कितना आ जाता? 4 आ जाता। नॉर्मल वे में इफ देयर इज 10 टू द पावर -4 HCl देन आंसर इज 4। इफ समथिंग इज मल्टीप्लाइड, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई किया है तो आंसर 4 से कम आएगा। पहली बात। कई बार क्या होता है, द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज और हम उसको सॉल्व करने में लगे हुए तो वो काम नहीं करना है, उससे बच जाओगे आप। तो क्या ध्यान रखना है, अगर 10 टू दी पावर -4 होता तो आंसर कितना आ जाता? 4 आ जाता। अब अगर कुछ भी मल्टीपल में है तो इसका मतलब है आंसर 4 से कम आएगा। अगर एक से बड़ा कोई भी डाटा मल्टीपल में है 1.2, 1.3, 1.5, 2, 3, 4, 5 समथिंग, देन आंसर इज लेस देन 4। आंसर इज लेस देन 4। अब देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर प्रोडक्ट में कुछ भी डाटा है जो एक से बड़ा है तो आंसर पावर से कम आएगा। मतलब नॉर्मली कितना आ जाता? 4 आ जाता। 4 से कुछ कम pH वैल्यू आएगा। तो देयर इज 2 × 10 टू द पावर -4। तो pH का फॉर्मेट है -log ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, -log ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो -log ऑफ 2 × 10 टू द पावर -4 log 10 टू द पावर -4 इक्वल टू -4, log 2 इक्वल टू 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी? 0.3010। ठीक है, ये माइनस का है, यहां साइन भी माइनस का है, तो माइनस साइन, यहां माइनस और यहां भी माइनस, तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है। देयर इज प्लस 0.3010 एंड देयर इज माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस। तो 0.3010 को इसमें से कट करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो आंसर आ जाएगा 4.70। अप्रोक्सीमेट आंसर इज 4.70। 4.69 आए, सॉरी 3.69 आएगा, 3.69। तो 3.70 4 से कम आएगा ना, तो 3.70 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर?
इसका लॉग वैल्यू 0.3010। ये डाटा कैसा है? प्लस का है। यहां फॉर्मूले में साइन कैसा है? माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये 4 10⁻⁻4 का लॉग वैल्यू -4 माइनस, और ये फॉर्मूले का माइनस मिला के कैसा हुआ? प्लस। तो 4 माइनस 0.30, तो आंसर इज 3.70। तो 4 से कम आंसर आ गया। ठीक, अब बात क्लियर। तो जब भी मल्टीपल में कुछ डाटा होगा जो 1 से बड़ा होगा तो आंसर 4 से जो भी पावर होगी आंसर उसके पीएच वैल्यू से थोड़ा कम आएगा। क्लियर? तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। देखो, जैसे अब मैं आपको स्पीड से बताता हूं। जैसे मैंने कहा 4 × 10⁻⁻6 HCl का पीएच चाहिए मुझे। 4 × 10⁻⁻6 HCl, तो 10⁻⁻6 का लॉग वैल्यू कितना आ जाएगा? -6, और फॉर्मूले में माइनस, तो ये हो गया प्लस का 6। इसका लॉग वैल्यू कितना? 0.6020। तो कितना आ गया? 5.4। 5.4 इज द आंसर। अप्रोक्सीमेट 5.4 इज द आंसर। 5.39, तो 5.40 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 10⁻⁻5 HCl, 3 × 10⁻⁻5 HCl, तो 10⁻⁻5 का फाइनल लॉग वैल्यू फॉर्मूले के बाद प्लस का 5, और log 3 की वैल्यू कितनी? -0.47, तो आंसर कितना आ गया? 4.53। 4.53। 2 × 10⁻⁻5 HCl, 2 × 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 का फाइनल वैल्यू 5, log 2 कितना? -0.3010, तो कितना आ गया? 4.69। 4.70 इज द आंसर। ठीक, तो देयर इज द कैलकुलेशन ऑफ द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। अब मान लो अगर 2 की जगह 2.1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि log 2 का ही वैल्यू 0.3010 है। तो अगर 2.1 होगा तो भी कोई फर्क, ऐसा कोई बहुत ट्रेमेंडस चेंज नहीं आने वाला है। ओके, तो देयर इज द कैलकुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ वन टाइप। तो जब भी कुछ चीजें प्रोडक्ट में रहेगी तो आप कैसे जाओगे उसकी बात होगी। ऐसे मैस अगर मान लीजिए बेस के लिए रहेगा तो पहले क्या निकलेगा? पहले पीओएच निकलेगा। चलिए एक दो बेस के भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा फाइंड पीएच ऑफ 2 × 10⁻⁻4 NaOH सॉल्यूशन। ये NaOH का सॉल्यूशन है, 2 × 10⁻⁻4 NaOH सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या काम करना पड़ेगा? बेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पीओएच वैल्यू निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पीओएच वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पीओएच वैल्यू इज व्हाट? -log of OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीओएच इक्वल टू -log of 2 × 10⁻⁻4 log 10⁻⁻4 log 10⁻⁻4 इक्वल टू -4। यहां पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3010, और वो पॉजिटिव में आएगा। log 2 इक्वल टू 0.3010, वैल्यू कैसी? पॉजिटिव की, नेगेटिव साइन के साथ आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। 0.3010, तो यहां से कितना आ गया? 3.7 आ गया। तो दैट इज द पीओएच वैल्यू। तो पीओएच वैल्यू कितनी आ गई? 3.7। अब क्या करना पड़ेगा? पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो 14 माइनस कितना आ रहा था? 3.7। 14 माइनस 3.7, तो 10 14 में से 4 जाएगा तो 10 आ जाएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा? 7.7 है, तो 10.3 इज द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना आ गया? 10.3 आ गया। मतलब जब भी फ्रंट में 1 को छोड़ करके कोई 1 से बड़ा डाटा होगा तो आंसर हम आराम से उसके लॉग वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए माइनस वैल्यू वाले से। ठीक है, जैसे 10⁻⁻4 है तो उसका पीएच अगर अकेला रहता तो 10 आ जाता। अब जो भी डाटा वहां पर है उसके लॉग वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 3.7। 3.7 को हम 14 से माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा बेसिक सॉल्यूशन का पीएच। ओके, तो इस तरीके से
2 इंटू 10⁻⁻⁴ NaOH सोल्यूशन का हमने pH फाइंड आउट कर लिया। ठीक, और एक और कर लेते हैं, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁵ NaOH। तो 4 इंटू 10⁻⁵ NaOH है, तो पहले POH निकालो। तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो POH इक्वल टू आ गया माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 4 इंटू 10⁻⁵। ओके, 10⁻⁵ का लॉग वैल्यू -5, माइनस और माइनस कितना हो गया +5, लॉग ऑफ 4 कितना 0.6020 प्लस का, तो 0.6020 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो POH वैल्यू कितना आ गया 4.4 आ गया, 4.4 इज द POH। तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 4.4, 14 माइनस 4.4, तो 9.6 इज द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का pH वैल्यू कितना आ जाएगा 9.6 आ जाएगा। इट मींस अगर कोई भी डाटा है तो इस पावर वाले आंसर से एसिड में कम आएगा और बेस में, तो ये POH वैल्यू है। तो POH वैल्यू मतलब 5 से कम आएगी, तो 5 से कम आ गई, 5 से कम आई, 14 में से माइनस कर देंगे तो 9 के आसपास आंसर अपने आप सर्च में आ जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो लॉग वैल्यू है, इनिशियल लॉग है, log 2, log 3, log 4, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कभी अगर बहुत क्लोज होगा तो आप आसानी से उस पर जा पाओगे, है ना। अगर कभी बहुत क्लोज हुआ तो आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और कुछ सॉल्यूशन के pH के बारे में बात करते हैं। If the pH is 3, find the H plus ion concentration. If pH of solution is 3, find H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻⁻pH। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻³ आ जाएगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10⁻⁻³ आ जाएगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 10⁻⁻3। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब धीरे धीरे 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हुए आगे चलते हैं। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, इफ द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 10⁻⁻⁴। किसी सॉल्यूशन का OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻⁴ है। फाइंड द pH, फाइंड द pH, तो क्या निकालना है pH वैल्यू निकालना है। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁻⁴। इफ इट इज बेस, सो POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो POH इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴। तो POH इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। लॉग 10⁻⁻⁴ इज -4, माइनस माइनस +4 आ जाएगा। तो pH इक्वल टू आ जाएगा 14 - 4, तो pH इक्वल टू आ गया 10। तो pH ऑफ 10⁻⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन सॉल्यूशन इज 10। तो जिस सॉल्यूशन का हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ होगा उसका pH वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द pH ऑफ 0.001 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। केवल तरीका बदल रहे हैं, 0.001 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन।
तो 0.001 नॉर्मल. नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो 0.001 0.1 होता तो 10 टू द पावर -1, 0.01 10 टू द पावर -2, 0.03 10 टू द पावर -3. तो कितना है 10 टू द पावर -3 H2SO4 solution in terms of normality. So here pH equal to minus log of 10 to the power -3 log 10 to the power -3 equal to -3 माइनस और माइनस कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा. तो pH ऑफ द सॉल्यूशन दैट टाइम इज 3. तो इस सॉल्यूशन का pH कितना हो जाएगा 0.001. नॉर्मल सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 3. तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 3. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. pH का अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. इसको चेक करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं. तो देयर इज फाइंड द pH ऑफ फाइंड द pH ऑफ, ध्यान देंगे लैंग्वेज पर, 0.05 इंटू 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 मोलार H2SO4 solution. Find the pH of 10 to the 5.5 into 10 to the power -3 molar H2SO4 solution. So this time the term is molarity, and sulfuric acid is not a monobasic acid, it's not a monovalent acid, it is divalent acid. तो सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल n इंटू मोलारिटी. और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए स्मॉल n फैक्टर कितना 2 होता है. सल्फ्यूरिक एसिड के लिए स्मॉल n फैक्टर कितना है 2 है, बिकॉज इट इज अ डाइबेसिक एसिड. तो नाउ 2 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 2 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 तो कितना आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर -3. तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3. तो pH ऑफ द सॉल्यूशन इज अगेन 3. तो ब्लेन का pH कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3. क्लियर. तो अगर नॉर्मल का टर्म दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस मोलार का टर्म दिया है, और अगर वो कोई HCl या NaOH जैसा कंपाउंड नहीं है, मतलब मोनोवैलेंट, मोनोबेसिक, मोनोएसिडिक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको उसको नॉर्मेलिटी में चेंज करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट द pH ऑफ द मोलार सॉल्यूशन. तो जब भी कहीं मोलार दिया हो तो उस पर ध्यान जरूर देना है कि वो कहीं डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट तो नहीं है. 1-2 क्वेश्चन चलिए मैं आपको और बता देता हूं जिससे कि ये ध्यान रहे. जैसे मैंने कहा फाइंड pH ऑफ M/20 एंड M/30 H3, M/20 H2SO4 एंड M/30 H3PO4 सॉल्यूशन. M/30 H3PO4 सॉल्यूशन का pH अब आपको निकालना है. इन दोनों सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो दिस इज द टर्म, देयर इज द टर्म ऑफ मोलारिटी. ये मोलारिटी का टर्म है. pH निकालने के लिए मुझे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में आता है, नॉर्मेलिटी के टर्म में आता है. H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द नॉर्मेलिटी, नॉट इक्वल टू द मोलारिटी. तो फॉर पहले की बात करते हैं, M/20 H2SO4 सॉल्यूशन. सो हियर द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज N इंटू मोलारिटी. तो N फैक्टर कितना हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2, बिकॉज इट इज डाइबेसिक. M/20 मतलब 1/20. तो कितना आ जाएगा 1/10 नॉर्मल. 1/10 मतलब 10 टू द पावर -1. तो pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ
10 टू द पावर -1, तो pH इक्वल टू आ गया है 1। फॉर H3PO4 तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू व्हाट, स्मॉल n इंटू मोलारिटी, एंड n फैक्टर फॉर फॉस्फोरिक एसिड इज 3। फॉस्फोरिक एसिड के लिए n फैक्टर कितना होगा, 3 होगा, बिकॉज इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। सो n इंटू मोलारिटी, n इंटू मोलारिटी तो 3 इंटू 1/30, तो यह आ गया 1/10, 1/10 मतलब 10 टू द पावर -1, तो pH ऑफ द सॉल्यूशन इज अगेन 1। केवल मैंने ये बताया कि इस कंडीशन में आपको कैसे आगे लेके जाना है, ठीक है। तो pH ऑफ m/20 H2SO4 solution is 1, m/30 H3PO4 solution is also 1, क्योंकि दोनों का नॉर्मेलिटी 1/10 है। नॉर्मेलिटी इन बोथ द कंडीशन इज 1/10, और 1/10 नॉर्मल है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर 1 नॉर्मल होता या 10 नॉर्मल होता तो आंसर माइनस में आ जाएगा। 1 नॉर्मल पे तो 1 आ जाएगा, -1 नॉर्मल पे आ जाएगा -1, है ना, ठीक है। तो अब अगले फॉर्मेट पर काम करते हैं। अगले क्या क्वेश्चंस है मेरे पास, उसके बारे में बात करते हैं। फाइंड द pH ऑफ find the pH of 2 gram NaOH, 2 gram NaOH पर लीटर सॉल्यूशन। 2 ग्राम NaOH का सॉल्यूशन है, 2 ग्राम NaOH पर लीटर, इसका pH वैल्यू चाहिए। तो अब ग्राम वेट में दिया हुआ है, तो जब ग्राम वेट में दिया है तो क्या करेंगे, इट इज चेंज इनटू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी और NaOH के लिए मोलारिटी दोनों एक जैसे होंगे। तो नॉर्मेलिटी कैसा, ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1/V, 1/V। तो पर लीटर दिया है तो 1 लीटर हो जाएगा। तो पर लीटर दिया है तो कितना आ गया, 1/20, 1/20 आ जाएगा। ये नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 1/20 मतलब कितनी, 0.05, 0.05। तो 0.05, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो आप इसका पहले क्या करोगे, POH निकालोगे। तो POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, -2 का लॉग वैल्यू कितना, 10 टू द पावर -2 का लॉग वैल्यू -2, माइनस और माइनस +2, लॉग 5 कितना 0.69 और 0.70 भी पुट कर सकते हैं, मैंने ऐसा बताया था आपको, 0.69। तो कितना आ गया, 1.31 आ गया, 1.31। तो pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 1.3 रख लीजिए, 1.3। तो कितना आ जाएगा, 13.7, 13.7। 14 माइनस 1.3, सॉरी 12.7, तो 12.7 आ जाएगा, 12.7। 14 माइनस 1.3, तो 14 में से 1 चला गया तो 13 बचा, और 0.3 और चला गया तो 0.7 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 12.7। तो अगर ग्राम बिट में दिया है तो उसको नॉर्मेलिटी में चेंज कर लेना है। ग्राम वेट में दिया है तो नॉर्मेलिटी में चेंज करना है। किसी भी सब्सटेंस को अगर ग्राम वेट में दिया है तो पहले उसका नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लीजिए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब दो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन के पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो pH of calculation of pH when equal volume of 2 or 3 solutions are mixed. Calculation of pH when equal volume of 2 or 3 solutions are mixed. 2 or 3 solutions are mixed. जब 2 या 3 सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाए, जब 2 या 3 सॉल्यूशन, जैसे हमने कहा pH 1 2 3 को आपस में मिला दिया, pH 1 और pH 2 के सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया, तब pH कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग pH वाले सॉल्यूशन की मिक्सिंग करते हैं, तब pH वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है उस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, पहली कंडीशन, व्हेन इक्वल वॉल्यूम of 2 solutions are mixed, equal volume of 2 solutions are mixed, equal volume of 2 solutions are mixed with known pH value, with known pH value, ऐसे सॉल्यूशन जिनका pH वैल्यू आपको पता है, with known pH value, the final volume becomes double, the final volume becomes double, तो फाइनल वॉल्यूम क्या माना जाएगा, डबल, and concentration is halved, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो फाइनल वॉल्यूम डबल हो जाएगा और कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फाइनल वॉल्यूम डबल हो जाएगा और कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। फाइनल वॉल्यूम इज डबल एंड कंसंट्रेशन इज हाफ्ड। एक और कंडीशन, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 solutions of known pH value, 3 solutions of known pH value, 3 solution of known pH value are mixed, then volume is 3 times and concentration is 1/3 times, तब आयतन 3 गुना और सांद्रता 1/3 गुनी मानी जाएगी। ठीक है, तो देयर इज द मिक्सिंग ऑफ 2 और 3 सॉल्यूशंस ऑफ नोन पीएच वैल्यू। अच्छे से ध्यान रखेंगे कंडीशंस को, अभी आगे भी कुछ कंडीशंस इसमें आ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। तो अगर इक्वल वॉल्यूम के 2 सॉल्यूशन को मिलाया तो वॉल्यूम डबल माना जाएगा और कंसंट्रेशन 1/2। ठीक है, 3 को मिलाया तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाएगा एंड कंसंट्रेशन इज 1/3 टाइम्स। कंसंट्रेशन इज 1/3 टाइम्स। ओके, तो ये कंडीशन पहली थी जिसको ध्यान रखना है, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी आगे के क्वेश्चंस में, है ना। आप देखें, अब बात करते हैं कि अगर हम 2 सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो क्या चीज ध्यान रखना है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ
two solutions equal volume of two solution of pH 2 and pH 3, दो सॉल्यूशन जिनके pH वैल्यू आपको गिवन है, pH 2 एंड pH 3। डिफरेंस कितने का है? एक का है। डिफरेंस कितने का है? एक का है। 3 to 2 मतलब एक का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो pH 2 एंड pH 3 आर मिक्स्ड। फाइंड pH ऑफ रिजल्टेंट, pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH क्या होगा? व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन? तो दो सॉल्यूशन है जिनका एक का pH 3 है और एक का pH 2 है। डिफरेंस कितने का है? 1 का है। डिफरेंस कितने का है? 1 का। 3 to 2। तो डिफरेंस 1 का है। ठीक है, इसको कंसंट्रेट करना है। डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो देखो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 to the पावर माइनस pH। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पहला कितना? 10 to the पावर माइनस 2। तो pH 2 है तो 10 to the पावर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 to the पावर माइनस 2 फॉर फर्स्ट वन। सेकेंड के लिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 to the पावर माइनस 3 हो जाएगी। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना? 10 to the पावर माइनस 2 प्लस 10 to the पावर माइनस 3/2। वॉल्यूम डबल, कॉन्सेंट्रेशन हाफ। 10 to the पावर माइनस 2 प्लस 10 to the पावर माइनस 3/2। तो कॉमन निकालिए। 10 to the पावर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। तो 10 to the पावर माइनस 2 अगर कॉमन आया तो कितना बचेगा? 1 प्लस 0.1। ये कितना है? 10 to the पावर माइनस 1 बचेगा। तो 10 to the पावर माइनस 1 मतलब कितना? 0.1/2। तो ये कॉमन आ गया। तो कितना आ गया? देखिए ये आ जाएगा 1.1/2 इंटू 10 to the पावर माइनस 2। ठीक है, 1 प्लस 0.1 कॉमन बच गया। 1 प्लस 0.1, ये 10 to the पावर माइनस 3 था, माइनस 2 निकल गया तो कितना बचा? -1। -1 कितना होता है? 0.1। तो 1 प्लस 0.1, तो ये आ गया आपका वैल्यू अब 0.55 इंटू 10 to the पावर माइनस 2। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 55 इंटू 10 to the पावर माइनस 4। 55 इंटू 10 to the 0.55 को मैंने 55 लिख दिया तो पावर कितनी हो गई? -4 हो गई। तो पावर -4 हो गई मतलब आंसर तो 4 से कम ही आने वाला है। आंसर 4 से कम आने वाला है। आंसर इज लेस देन 4। और 55 का लॉग वैल्यू हो जाएगा आपका 10 इंटू 5। तो 10 इंटू 6 अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, तो 1.7 के आसपास कुछ वैल्यू रहेगी। तो 55 पॉइंट का लॉग वैल्यू है 1.74। तो जब आप इसको फाइनल आंसर में रखोगे, आंसर के लिए जब जाओगे तो अब देखो ये डाटा आ गया आपके पास फाइनल 55 इंटू 10 to the पावर माइनस 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 55 इंटू 10 to the पावर माइनस 4। तो 10 to the पावर माइनस 4 का लॉग वैल्यू तो 4 आ जाएगा। यहां से 4 आ गया, -4 और ये प्लस, तो ये हो गया +4। -1.71 -1.71 is the 1.74 sorry 1.74 is the log value of 55। 55 का log value कितना है? 1.74 है। तो आंसर कितना आ जाएगा? there is 2.26 2.26 आंसर इज 2.26। अब इस बात को बहुत ध्यान से अगले स्टेप पर सुनना है। अगला स्टेप मैं क्या करने वाला हूं उस पर आपको बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत अच्छे से समझना है उसको। अगला स्टेप देखो, ये तो हो गया कैलकुलेशन का तरीका। अब देखो डिफरेंस कितना है? 3 to 2। तो इफ डिफरेंस ऑफ
difference of pH value of solution is 1. Difference of pH value of solution is 1. अगर एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस कहने का मतलब जैसे 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, मतलब दो सॉल्यूशन है, इनका pH 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, मतलब डिफरेंस वैल्यू 1 होनी चाहिए pH की. तो इफ द डिफरेंस ऑफ, कंडीशन को ध्यान रखेंगे, इफ द डिफरेंस ऑफ pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 1, अगर डिफरेंस वैल्यू 1 है तो क्या करना है, टेक द एवरेज वैल्यू, टेक द एवरेज वैल्यू, सब्सट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 0.24, क्या करना है, 0.24 को सब्सट्रैक्ट कर लेना है. अगर डिफरेंस 1 का है तभी ये बात ध्यान रखना है, व्हेन द डिफरेंस इन 1, जैसे 2 से 3 है या 3 से 3 और 4 pH वाला दिया है, 4 और 5 वाला दिया है, 5 और 6 वाला दिया है, तभी ये चीज आपको अडॉप्ट करनी है. और अगर एक से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, एक से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. कितना है pH 2 और 3, मतलब डिफरेंस कितना है, 1 का ही है. तो pH 2 एंड pH 3, तो pH 2 एंड pH 3, ठीक है. तो रिजल्टेंट pH चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 + 3/2 कितना आ गया, 2 + 3 इज 5, 5/2 कितना, 2.5, माइनस क्या करना था, 0.24 माइनस कर लेना है, ये ट्रिक है. तो 0.24 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2.26 आ जाएगा. आंसर भी हमने आपको यही बताया था, 2.26. सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर कितना आ रहा था, 2.26 आ रहा था आंसर, 2.26 आंसर आ रहा था पहले का. अब ये देखिए आराम से सॉल्व हो गया, लेकिन ये कब लगेगा, जब डिफरेंस वैल्यू 1 के ऑर्डर में होगी तब, चाहे वो 2 सॉल्यूशन हो चाहे 3 सॉल्यूशन हो. डिफरेंस वैल्यू अगर जैसे 5 और 3 है, 3 और 6 है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा. अब देखो जैसे मैंने कहा, फाइंड pH व्हेन सॉल्यूशन ऑफ pH 3 एंड pH 4 आर मिक्स्ड. pH 3 और pH 4 वाले सॉल्यूशन को हमने मिलाया है और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH हमें चाहिए. तो व्हाट हैपेंस, रिजल्टेंट pH पे जाना है, तो 3 + 4 2 माइनस 0.24, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7. 7 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3.5. 3.5 माइनस 0.24, तो आंसर कितना आ गया, 0.24. 3.5 माइनस 0.24, 3.5 माइनस 0.24, 3.26. 3.26 इज द आंसर. आंसर आ गया 3.26. 3.26. ओके, क्लियर. इट इज ओनली फॉर द डिफरेंस वैल्यू ऑफ pH इज 1. ये केवल उन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें pH का डिफरेंस 1 है, चाहे वो 2 वाले हो चाहे 3 वाले हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा 3 वाले भी. और फिर डिफरेंट वाले पे भी काम करेंगे जहां एक से ज्यादा डिफरेंस है. अब देखो जैसे मैंने कहा pH = 1.5 एंड pH = 2.5. फाइंड pH ऑफ रिजल्टेंट. फाइंड pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन. तो pH = 1.5 + 2.5, तो रिजल्टेंट का pH 1.5 + 2.5/2 माइनस 0.24, तो कितना आ गया, 4. 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 माइनस 0.24, तो आंसर आ जाएगा 1.76. आंसर इज 1.76. तो व्हेन डिफरेंस वैल्यू इज
1, then you can take the average value and subtract -0.24। लेकिन ये 5 से 3, 3 से 5, 3 से 6, 4 से 6, जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा का डिफरेंस हो गया वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। इट इज डिफरेंस फॉर 1, 3 और 2, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, इस टाइप के जितने भी पीएच होंगे उनके लिए काम करेगी ये ट्रिक। ओके, तो एक तो ये ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में हम लोग 3 सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे और भी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलों पर काम करेंगे पीएच से रिलेटेड।